देर आए दुरुस्त आए, हम बहुत दुखी हो गए हैं। जो ये गोसी लैंड है, रिवर है, जहाँ रिवर राफ्टिंग भी होती है और बैसाखी को एक मेला भी होता है। ये बड़ा खूबसूरत ग्राउंड बनता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि यहाँ गवर्नमेंट ने ऐसा मतलब एक प्रोजेक्ट खोल के रखा है, अपने ही लैंड में क्रशर बनाने को दिया है और दरिया से सारा माल वगैरह जितने भी पत्थर छोटे बड़े निकाल के उसी से यहाँ मतलब एक क्रशर मशीन लगाई है जो वहाँ रेत बनाती है। लगभग इन्होंने जितना भी दरिया है, आधा दरिया का जो मलबा है यहाँ से उठा कर ले गए हैं। ऐसे भी आज से 5-7 साल पहले यहाँ एक ऐसा खूबसूरत जगह थी कि यहाँ करोड़ों अरबों के पत्थर थे, वो इन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ से सोल के रास्ते में तुंद्रार एक जगह है जहाँ से यहाँ से 7 किलोमीटर है, वहाँ इन्होंने तमाम पत्थर यहाँ गोसी से लेकर और वहाँ पहुँचाकर वहाँ क्रशर लगाया। उसके बाद जब ये पत्थर यहाँ हमने बंद किए, जैसे वैसे करके हमने बहुत सारी स्टेटमेंट दी, यहाँ से रेत बंद करवाई। अब ये कहते हैं कि राहुल को काम है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि हम यहाँ से रेत और ये बजरी और ये बट्टे लेने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी हो। क्योंकि आप साथ में देख सकते हैं कि यहाँ ये गिरफ्त का रोड है, जिसको जो रोड हमें हिमाचल के लिए जा रहा है। इस रोड के ऊपर अठोली गांव है जिसमें 500-600 घर हैं और जितने भी सरकारी बड़े बड़े इदारे हैं, अस्पताल है, कॉलेज है, सेकेंडरी है, बहुत सारे ऑफिस जो हैं वो यहीं अठोली में हैं। तो रोड के साथ साथ रोड के नीचे दरिया है और रोड के ऊपर अठोली गांव आता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि पहले बार हम डीसी साहब से मिले, डिवीजनल कमिश्नर से मिले, उन्होंने एक आर्डर निकाला था कि नहीं जी इस चीज़ को हम बंद कर देंगे। लेकिन आजकल जब हमने देखा कि 2-3 महीने यात्रा के बीच में भी और उससे पहले भी काफ़ी समय हुआ था यहाँ बंद था। ठीक है, अब इन्होंने क्रशर लगाया, अपनी लैंड पे लगवाया, प्राइवेट क्रशर इन्होंने लगवाया है, वो गवर्नमेंट जाने, गवर्नमेंट का काम जाने। लेकिन अगर इन्होंने हमें मजबूर किया, हम इसके लिए भी स्टे लाएंगे कि गवर्नमेंट लैंड में गवर्नमेंट कैसे स्टे अपने लैंड में क्रशर लगवाने देती है, जब गवर्नमेंट की ये कह रही है कि हम अपनी स्टेट लैंड को खाली कर रहे हैं। मुझे अफसोस है, ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है जो यहाँ अपने लैंड में ही क्रशर लगा के और हमारा ही नुकसान, हमारा खजाना यहाँ से लूट रही है। हमारे पास अठोली 400-500 घर हैं, हमारे पास कोई और ज़रिया नहीं है। लोग अपने छोटे मोटे मकान बनाएं, यहाँ से रेत उठाएं या बजरी की ज़रूरत पड़ेगी, हम तो बिल्कुल बेहाल हैं। ये हमें ही हमारा माल, हमारा जूता हमारे सर पर हमें ही बेच रहे हैं। इसलिए मेरी एक बात हुई थी परसों, मैंने यहाँ हम 70-80 लोग, लगभग 100 के करीब, कुछ किश्तवाड़ के भी हमारे अपने पुराने बुज़ुर्ग थे, ब्रिजमोहन जी वगैरह थे, काफ़ी 3-4 लोग और भी थे, जिनको लेकर हम एसडीएम के पास गए। वहाँ उन्होंने हमें कहा सर हमारा यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन उन्होंने एक आर्डर निकाला, कहता हम एक टीम लाएंगे, हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, इसमें क्या है, हमने इसमें रियल्टी भरी है, ये है वो है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जितने आपने यहाँ रियल्टी भरी उससे 10 गुना क्या 100 गुना ज़्यादा माल आप यहाँ से उठा के ले गए हैं। आप हमें अपना रिकॉर्ड दिखाइए, आपने यहाँ से कितना माल उठाया। हमने पिछले बार भी यहाँ पूछा था, लेकिन इन्होंने साफ इनकार कर दिया। मैं डेमो को ये चैलेंज करता हूँ और बार बार, क्योंकि उसने एक पैसे का यहाँ एक ज़रिया बना दिया है। यहाँ से लेकर किश्तवाड़ तक दरिया के किनारे बहुत सारे और जगहें हैं जहाँ कोई नुकसान नहीं, लेकिन जानबूझकर इसी एरिया को लेना है जहाँ पिछले साल यहाँ रिवर राफ्टिंग हुई, यहाँ दंगल हुआ, यहाँ वॉलीबॉल हुआ, यहाँ कबड्डी हुई, बहुत बड़ा मेला बैसाखी को यहाँ सरकारी तौर पे मनाया गया। लेकिन मुझे समझ नहीं आती है, इन्होंने परसों एक और टीम भेजी जिसमें उन्होंने 4-5 लोगों की एक टीम बनाई थी, जिसमें तहसीलदार साहब थे, बीडीओ साहब था और अपने डीएमओ वगैरह था, 2-3 लोग उन्होंने और से लाए थे, पटवारी लाया, अपनी मर्जी से, गांव वालों को नहीं पूछा है। इनका एक आर्डर मेरे जेब में पड़ा हुआ है, उसमें लिखा है कि नहीं जी हमने इसको ये कर दिया है गांव वालों को पूछकर। मैं कहता हूं अगर गांव का एक आदमी बताएगा हमें पूछा है, हमने कहा भाई ले जाओ आप माल, आप मुझे जो सज़ा देंगे उसके लिए मैं तैयार हूं। लेकिन हम जो ये बुराई है, जो ये हमारे साथ आज भी अंधेर नगरी चौपट राज हो रहा, हम इसको होने नहीं देंगे। चाहे इसके लिए हमें सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा। डीसी साहब यहाँ आएंगे, डीसी साहब पब्लिक के बीच में बैठकर हमें डिसीजन देंगे कि आपके गांव को, आपके सड़क को कोई ख़तरा नहीं है। यहाँ कोई बैसाखी मेला आज के बाद नहीं होगा, हमें कोई इतराज़ नहीं। यही मैं बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ
और रात को तो छोड़ो आप, इन्होंने परसों से दिन को भी शुरू कर दिया काम। सीधा दरिया में 2-3 मशीनें लगा के रखी हैं, 10-12 ये डंपर लगा के रखे हैं और अंधाधुंध, मतलब कोई पूछताछ नहीं है। यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन नाम है ही नहीं। मैं कहता हूँ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ मिली हुई है, इनको ना जाने कितना पैसा मिल गया है, जिनका मुंह बंद है। और मैं डीडीसी के नाते, मैं अगर यहाँ मुझे रात को भी पहरा लगाना पड़े, मैं अपनी पब्लिक को लेकर यहाँ उतारूंगा और हम हंगर स्ट्राइक करने वाले, अगर इन्होंने हमें मजबूर किया, अगर यहाँ के हालात ख़राब हो गए, उसके जिम्मेवार ये होंगे। केवल यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन होगी जो बिल्कुल सब कुछ देखने के बावजूद भी आंखें बंद कर चुकी है। हम ये कतई होने नहीं देंगे। आजकल ज़मींदारी का टाइम चला है, पब्लिक बिल्कुल तैयार है। अगर इन्होंने ऐसे किया, हम 2-3 दिन के बाद हंगर स्ट्राइक करने वाले हैं, इसका अंजाम जो भी हो। लेकिन हम अपनी इस दरिया की खूबसूरती को ख़त्म होने नहीं देंगे, हम इस रोड को टूटने नहीं देंगे। जबकि ये रोड ग्रिफ वालों के यहाँ जैसे इन्होंने मटेरियल उठाया और इसको खारा लगा और रोड जो है 2-3 बार टूटी है। आज रोड की भी शक्ल आप देखें, 10 बार मैंने दिखाए, डिवीजनल कमिश्नर को दिखाया, डीसी को दिखाया और बहुत सारे डायरेक्टर आए थे, उनको भी दिखाया कि देखो इस रोड का क्या हाल है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमें इसके लिए चाहे कोई भी कदम उठाना पड़े। अगर हमें रात को कोई मिल गया, अगर यहाँ कोई दंगा पंगा हुआ, उसका जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगी, यहाँ का एसडीएम होगा, यहाँ का तहसीलदार होगा, यहाँ की पुलिस होगी। क्योंकि हम अब बहुत दुखी हो गए हैं, क्योंकि हम सख्त से सख्त स्टेप उठाने के लिए तैयार हैं। इन्होंने कल रात को मुझे एक आर्डर भेजा है, उसमें सीधा सीधा लिखा है, यहाँ एक टीम आई, उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने घर बैठ के टीआरसी में अच्छा खाना खुना खाया, मुर्गे वगैरह खाया, दारू पी के यहाँ से बैग भर के नोट लेके चले गए और यहाँ इनको बता दिया आप जो मर्जी हो करो। हम इसको बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए मेरी पूरी जनता मेरे साथ है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि हाँ पब्लिक नहीं आती है, मैं एक बार आपको दिखा दूंगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरे सिस्टम को बंद कर रहे हैं, हम पूरे यहाँ रोड पे जाली लगा देंगे और हम किसी किस्म के टेम्पर वगैरह जाने नहीं देंगे। मैं चाहता हूँ कि हम नहीं चाहते हैं, हम यहाँ राम राज लाना चाहते हैं। आज की जो सरकार है अच्छे काम कर रही है, लेकिन अगर यही हाल रहा तो मैं कहता हूँ कि हम इस सरकार को भी चैलेंज करेंगे। और ख़ास करके डीडीसी के होने के नाते हमने ज़िंदगी में ईमानदारी से हर चीज़ को हासिल किया है, हम बेईमान नहीं। अगर मैं चाहता तो ये लोग हमें ख़रीद भी रहे थे, मैं आपको बता भी दूंगा, लेकिन हम ज़मीर का सौदा नहीं करेंगे। हम भगवान राम की संतानें हैं। भगवान राम को जब लास्ट पे वो सीता जी को वापस ले आया था, जब रावण से युद्ध किया, उनका अंत किया, तो लास्ट पे किसी ने 2-4 लोगों ने मिल के, धोबी ने एक ये उन पे अलंच लगाया कि नहीं जी सीता माता ऐसा है वैसा है। और राम भगवान ने अपने मर्यादा के लिए माँ सीता को भी वनवास दे दिया और बाद में देखते हैं सच्चाई होती है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, पीछे क्रशर लगा हुआ है, ये भी गवर्नमेंट लैंड है। चलो गवर्नमेंट क्या करती है, इनसे कितना पैसा महीना हफ्ता लेती है, क्या लेती है वो मैं नहीं जानता हूँ। फिर भी मैं आपसे, आपके मीडिया के द्वारा ये डिवीजनल कमिश्नर तक, डीसी तक, एसडी महोदय तक, अगर इन्होंने इस स्टेप को नहीं रोका, इसके लिए मुझे अपनी पूरी टीम को लेकर एसडी के दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं ये काम करने नहीं दूंगा। ये दिन को चोरी कर रहे हैं, रात की तो बात ही नहीं। अगर इन्होंने किया, हमें भी यहाँ एक ये टेंट लगाना पड़ेगा और 10-10, 12-12 जवानों की ड्यूटी लगानी पड़ेगी। हम कतई भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम अपने इस खजाने को लूटने नहीं देंगे। मेरी एक बहन आई थी सुबह, कहती मेरी काऊ शेड है यहाँ, इसको दिखाइए आप। इसके साथ साथ ये कटाई कर रहे हैं और आने वाले वक्त में मुझे लगता है अगली बार गर्मियों में जब दरिया बढ़ेगा, इसका एक काऊ शेड और इसकी ज़मीन भी चली जाएगी। इसलिए मैं एक बार फिर पुरजोर अपील करता हूँ, मैं पूरी जम्मू कश्मीर सरकार को ये निवेदन करता हूँ
खास करके डीसी साहब से, उनसे मुझे बड़ी उम्मीदें हैं और ईमानदार ऑफिसर है। ये उनके अलावा हुआ है। डीसी साहब आजकल यहाँ नहीं हैं, वो कहीं बाहर गए हैं, दूसरी कंट्री में गए हैं। डीसी साहब के ना होते हुए इन्होंने स्टेप उठाया है और मैं कहता जब वो आएंगे हम उनसे मिलेंगे। ठीक है, पब्लिक को बिठाकर जो भी डिसीजन होता है वो हमारे सर माथे पे है, लेकिन चोरी करके हम आज इस ज़माने में, वो सरकार गई, उमर अब्दुल्ला की सरकार गई, फारूक अब्दुल्ला की सरकार गई, महबूबा मुफ्ती की सरकार गई, आज गवर्नरी राज है। गवर्नर के होते हुए हम किसी पे जुल्म होने नहीं देंगे, हम किसी गांव को डूबने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए कोई भी स्टेप हमें उठाना पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत, जय गोसी।